हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पारिकता। ठीक है, जो कि क्लास 10 के एग्जाम में पूछा जाता है, पर जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, पारिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्त, तो क्लास 10 के एग्जाम में पूछा जाता है और वैसे तो क्लास 12 में भी पूछा जाता है इसको। तो हम लोग इसको देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग करेंगे कौन से वाले, मतलब इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग करेंगे कौन से वाले क्वेश्चन को, जैसे कि 12 में जितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी मैं निपटाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जैसे मेरे साथ बने रहिए और देखिए क्वेश्चन जो है हम लोग के सामने। क्वेश्चन क्या मतलब देखिए, जैसे कि इस चैनल का नाम है विशाल मैथ हब। ठीक है ना, और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ रतनपुरा में, यानी अपने गाँव में। ठीक है, और राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय रतनपुरा के पास, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और जहाँ पढ़ाता हूँ उस रूम में पढ़ाता हूँ उनका नाम लिखा गया है। ठीक है, सुरेश पंडित के मकान में। अब मैथ स्पेशल 100 अंक स्पेशल जो भी मैं पढ़ाता हूँ मैथ का। ठीक है, इसमें चैप्टर जो है पारिकता है, जिसको इंग्लिश में लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और क्लास 10th और 12th को मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, और टाइमिंग है जो 6 बजे से लेकर मतलब 6 से 9 पढ़ाता हूँ। ठीक है, डेली 2 घंटा या 3 घंटा में पढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह जो व्यक्ति दिख पा रहा है आप लोग के सामने, ठीक है ना, यह मैं हूँ। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस वैसे तो नहीं है मेरे में और इसमें, केवल हेयर स्टाइल का डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इन्हीं सब बातों के साथ और एक और बात। ठीक है, देखिए बताता हूँ अगले पेज पे हम लोग, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आप लोगों को, तो अगर आप लोगों को ठीक है इसका PDF चाहिए होगा। ठीक है दोस्त, देखिए मैं बताता हूँ, आप लोग को अगर PDF चाहिए होगा तब लोग विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसी नाम से फेसबुक भी है। ठीक है, और उसी नाम से हर एक चीज़ है, हर एक सोशल मीडिया पर मैं उपलब्ध हूँ, आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग इवन वहाँ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अच्छा मतलब कंटेंट पोस्ट में डेली बाई डेली करते रहता हूँ, आप लोग वहाँ से मेरे साथ जुड़ के कंटेंट का आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और जितना क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर PDF मिलता है। जैसे कि मैं आज लगभग कराऊंगा कितना क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन आई थिंक कराऊंगा। ठीक है ना, तो इस 40 क्वेश्चन को देखिए, एक तो PDF मिलेगा जिसका आप लोग प्रिंट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड होगा वाइट होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सामने। एक PDF मिलेगा जिसमें उसका ब्लैक बैकग्राउंड होगा, एक सेम टू सेम मिलेगा जैसा कि आप लोग PPT देख पा रहे हैं ऐसा मिलेगा। एक और मिलेगा जिसमें पूरा सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, इसको मैं मतलब यहाँ पे सॉल्व करूँगा ना, तो वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मतलब 4-5 टाइप का मैं PDF आप लोग को दूंगा। ठीक है, हर एक तरह से, और इसका आंसर की भी साथ में रहेगा नीचे पेज में। तो आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप लोग को एकदम सॉलिड कंटेंट मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग मेरे साथ बन रही है। चलिए, अब हम लोग का बात इतना पूरा हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, यदि ई कोई घटना हो। ठीक है, ई कोई घटना हो तो PE प्लस PE पर बार है इसका मान होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया है, और इसको आप लोग हल्का बना लीजिएगा लो। ठीक है, थोड़ा सा इसका मैं साइज बढ़ा देता हूँ, तो आप लोगों को क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है। जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर है। ठीक है, 2016 में पूछा गया है, तो आप लोग को देखना है ध्यान से। देखिएगा दोस्त, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, कोई घटना घटती है तो इसको हम लोग बोलते हैं PE। ठीक है, मतलब किसी घटना के घटने की परिकता तथा उस घटना के नहीं घटने की परिकता को हम लोग ऐसे भी सूचित करते हैं। इसको जोड़ेंगे, कोई घटना घटेगी उसकी परिकता तथा कोई घटना नहीं घटेगी उसकी परिकता को जोड़ देंगे तो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, और इसी तरह हम लोग इसको ऐसे भी सकते हैं, PE प्लस PE पे क्या देंगे, डैश दे देंगे, बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, PE को बोलते हैं किसी घटना की परिकता है, PE डैश को बोलते हैं किसी घटना के नहीं घटने की परिकता है। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। और इसी का यूज करके, ठीक है, इस पर हम लोग को सवाल देखिए पूछा है कि कोई घटना E है, तब PE और PE बार का मान होगा, तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए। बस कुछ नहीं करना है, PE प्लस PE बार को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इतना आप लोग याद रखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस पर क्वेश्चन और आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। 40 तक क्वेश्चन कराऊंगा, 30-35 क्वेश्चन मतलब कराऊंगा, 30-35 या 40 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। चलिए दोस्त,
क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए हैं, ठीक है। 2016 में देखिए पूछा गया था। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से दोस्त, और आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 2015 में इसको पूछा गया है, ठीक है। हमारे एग्जाम देने से 1 साल पहले पूछा गया है, ठीक है ना। हम 2016 में एग्जाम दिए थे। तो चलिए दोस्त मैं ऐसे तो इस क्वेश्चन को बताता हूँ। देखिएगा दोस्त, आसान क्वेश्चन आता है परीक्षा से, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा और बनाने वाले में भी रहता है। तो आप लोग मान सकते हैं कि आई थिंक 3 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है परीक्षा से, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी घटना की परीक्षा नहीं हो सकती है। तो आप लोग को नोट बना के एक बात लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि किसी भी घटना का, ठीक है, किसी भी घटना का प्रायिकता इसे नहीं लिखा था, प्रायिकता नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है दोस्त। इसको आप लोग एक बॉक्स में लिख कर क्या कीजिए, बंद कर लीजिए। आप लोग को जैसे में हम लिखे ना वैसे आप लोग को PDF मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जो ना है ना, यहाँ पे नेगेटिव में है, ऑप्शन नंबर सी है, इसीलिए इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझ पाए। इसी के साथ आप लोग एक और बात याद रखिएगा, कोई भी घटना का प्रायिकता अगर PE होता है ना, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, PE को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है 0 और 1 के बीच होता है, मतलब 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, याद करके रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आगे मिलेगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है 0 और 1 के बीच होता है, और 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो चलिए आप लोग इतना समझ गए ना, बोला है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है तो माइनस में नहीं होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 2 समझे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और PDF चाहिए तो विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल पर क्या कीजिए, जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोग को PDF मिल जाएगी जितना मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए कई बार पहले पूछा गया एग्जाम में, 2015 से लेकर 17 तक आया है, ठीक है ना। जब हम भी एग्जाम दिए थे तो उस टाइम आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को याद है। 2015 में भी आया है, 16 में भी आया और 17 में भी आया। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 साल लगातार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं VVI क्वेश्चन, ठीक है ना, एकदम डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है किसी भी एग्जाम में। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, VVI क्वेश्चन बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। भाग भरोसे हम लोग के एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, लगातार 3 बार। देख रहे हैं हाइड्रिक क्वेश्चन आ गया है, हाइड्रिक आप लोग समझते हैं, हाइड्रिक 3 बार आया, 15 में, 16 में, 17 में लगातार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए दोस्त बोला है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो देखिए दोस्त निश्चित घटना को समझने से पहले आप लोग देखिए ध्यान से एक बात समझिए, जो PE होता है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी घटना की प्रायिकता जो होता है 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, मतलब 0 भी हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये 0 होता है ना, हम लोग बोल, और आप लोग से कोई पूछेगा बताओ बाबू असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, ठीक है ना, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है। और कोई पूछेगा निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित, ठीक है, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में ही पूछ दिया गया निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना का चाहे की प्रायिकता, ठीक है दोस्त। आप लोग देखिए ध्यान से, मैं 2 क्वेश्चन आप लोग को समझा रहा हूँ, देखिएगा दोस्त ध्यान से। असंभव घटना की प्रायिकता जो होता है ना 0 होता है, पहले वाला, तो लिख देंगे 0। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है, लास्ट वाला, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स में हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है दोस्त। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग को 2 चीज़ में बताया, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझ पाए। आप लोग को मैं पूरा आप लोगों के सामने कॉन्सेप्ट को खोल कर रख दिया हूँ। यह कहाँ से निश्चित घटना की प्रायिकता 1 आता है मैं आप लोगों के सामने बता चुका हूँ, देख लीजिए। क्योंकि यह निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव की क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 15, 16, 17 में 3 बार हाइट्रिक पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन एकदम आसान है। आप लोग चाहें तो इसको रट भी सकते हैं, लेकिन समझ के आप लोग कॉन्सेप्ट के रूप में समझना था तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं कॉन्सेप्चुअल आप लोग को समझाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए कि क्यों 0 होता है असंभव का, और निश्चित का क्यों 1 होता है, ठीक है। और ये होता है जो नियम है, 0 छोटा बराबर PE छोटा बराबर 1, यह थ्योरी का पार्ट है ना, तथ्य है, फैक्ट है। इस पर भी क्वेश्चन आगे मिलेगा, ठीक है।
तो वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर पीडीएफ डाल दूंगा मैं, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, 5 तरह का पीडीएफ मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, इतना कुछ आप लोग के लिए मैं कर रहा हूँ, तो जरूर आप लोग मेरे लिए भी कुछ ना कुछ कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, कि मेरे को मोटिवेशन मिले तो हर एक चैप्टर का मैं वीडियो इसी तरह मैं डाल सकूँ इस यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्त। अच्छा कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से समझाने का मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तब, ठीक है दोस्त। 3 क्वेश्चन समझ गए ना। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। देखिए दोस्त, यह क्वेश्चन नंबर 4 क्या आग उगल रहा है। ये सब तो आग नहीं उगलता है, लेकिन डरवाता जरूर है। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसी घटना की परिवर्तन नहीं हो सकती है। तो आप लोग को मैं, देखिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 समझाया था ना। देखिए पीछे में चलता हूँ। देखिए मैं बताया था आप लोग को कि किसी भी परिकता जो होती है, परिकता जो होता है ऋणात्मक नहीं होता है। लिखे ना यहाँ पे, देखिए नोट में, किसी भी घटना की परिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो देखिए ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आया था ना, -7 इसका आंसर हुआ था। तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। देखिए बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिकता नहीं हो सकती है। तो जो होता है ना, क्या बोला जाता है, परिकता माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए, ठीक है ना, कि क्योंकि परिकता जो होती है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है किसी घटना का परिकता निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। -VE का मतलब क्या होता है, निगेटिव, ठीक है ना। -V से आप लोग समझिएगा निगेटिव, ठीक है दोस्त। क्या आप लोग समझेंगे, कहीं लिखा होता है बुक में कि -V इसका मतलब निगेटिव होता है, और +VE का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको भी आप लोग समझ लीजिए साथ ही साथ, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद करता आप लोग कुछ सीखे यहाँ से। -VE मतलब निगेटिव, +VE मतलब पॉजिटिव, ठीक है। जो बिगनर बच्चा होगा उसको समझ में कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो 0 असंभव घटना की परिकता है, 1 निश्चित घटना की परिकता है ना। जैसे कि आप लोग पीछे देखिए मैं बताया हूँ यहाँ पे, ये असंभव घटना की परिकता 0 होता है और निश्चित घटना की परिकता क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ नया आ गया है, क्या आया है कि ऑप्शन नंबर डी दिया है 1:4। ई क्या है, इससे हम लोग क्या समझते हैं। तो देखिए 1:4 का मतलब, देखिए दोस्त ध्यान से, 1:4 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, आप लोग जानते हैं। और 1/4 परिकता, इसका मतलब क्या हुआ, 0.25 हुआ ना। तो 0.25 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो भी प्रोबेबिलिटी होती है 1 और 0 के बीच में ना होता है, 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो 0.5 कहाँ है, 0 और 1 के बीच में है, तो इसलिए ये सही है ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर BC सही है, BCD सही है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो पूछा गया था मतलब परिकता नहीं हो सकता है, तो नहीं होने के लिए ऑप्शन नंबर ए ही जिम्मेवार है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ गए, ठीक है। देखिए एक बात आप लोग को मैं और समझाता हूँ, वो भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ पूरी तरह से। आप लोग तो ऐसे समझ गए 0.25। देखिए 0.25 का मतलब आप लोग समझिएगा 25%। देखिए कैसे होता है, 1:4 का मतलब होता है 1/4। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए अगर हम लोग 100 से गुना कर दें तो 4 से कटेगा तो कितना आएगा, 25 बार में कट जाएगा ना। लेकिन ये परसेंट में आ गया, कितना परसेंट में आ गया, परसेंट में आ गया। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, परसेंट में भी परिकता होता है, वो राइट होता है, ठीक है ना। अगर 100% से कम होगा, ठीक है, 100% से मतलब 100% होगा या फिर 100% से कम होगा प्रोबेबिलिटी का मान, तो परिकता होता है। लेकिन 100 से ज़्यादा चला जाएगा परसेंट में तो गलत हो जाएगा, परिकता नहीं होगा। और 100 से कम मतलब माइनस में भी नहीं होना चाहिए परिकता। तो आप लोग, हम लोग बोल सकते हैं कि 100% भी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ गए ना। तो वीडियो का लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जनबे करते हैं, विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए दोस्त फिर से वही क्वेश्चन जैसे मैं बताया, देखिए पीछे में जैसे बताया, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेगेटिव परिकता नहीं होती, मतलब परिकता नहीं है तो नेगेटिव वाला नहीं होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उसी तरह का क्वेश्चन है। बोला है किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती, तो बताइए दोस्त किसी घटना परिकता ऋणात्मक नहीं ना होता है, नेगेटिव। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। आप लोग देख लीजिए, कोई आसान मतलब आसान तो क्वेश्चन है लेकिन हल्का में ना लीजिए। 2014 में आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था, मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, बिहार बोर्ड वाले में। तो आप लोग देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी से, ठीक है ना, परिकता से। तो आप लोग समझ लें क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए दोस्त फिर से क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती। तो सबसे पहली बात ऋणात्मक में नहीं होता है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली, ठीक है। इसको राइट आंसर मार दो, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि इसका ऋणात्मक में नहीं होता है मान, इसलिए परिकता नहीं होगा। लेकिन आप लोग एक पल के लिए मान लीजिए, हम लोग जानते हैं ना कि किसी भी
मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होता है 100% होता है और इससे कम हो सकता है, ठीक है ना। देखिए आप लोग एक बात देखिए, बताता हूँ ईमानदारी से, देखिएगा ध्यान से। जो प्रोबेबिलिटी होता है 1 और 0 से लेकर 1 के बीच होता है ना। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, 0 को हम लोग 0% तो आराम से लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं छोटा है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख सकते हैं, छोटा है बराबर 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 यानी 100% होता है। 100% मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो आप लोग एक बात और ध्यान दीजिए, ये बुक में नहीं दिया रहता है, इसको जो टीचर उतना पढ़ा लिखा होगा ना वही बताएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 0, देखिए यहाँ लिखा है 0 से लेकर 1 के बीच प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन 0% से लेकर 100% के बीच में भी प्रोबेबिलिटी होती है। देखिए दोस्त ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये वैसे तो ऑप्शन नंबर बी को हम 1 सेकंड के लिए रोक दें तो देखिए 15% लिखा है ना ऑप्शन नंबर सी में, तो 0 और 100 के बीच में ना 15% आता है, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी है। और 0.7 जो है ना 0 और 100 के बीच परसेंटेज में है, मतलब 0.7 जो है ना 1% से कितना बताता है, मतलब 0 से 100% के बीच में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही, मतलब डी भी सही है और सी भी सही है और 2/3 भी सही है, क्योंकि बाटा में होता है 2/3 का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। 2/3 को 2/3 मैंने 66.66% होता है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से कि यह जो आप लोग देख पा रहे हैं कि 2/3 है ना, 66.66% ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 0% और 100% के बीच में होता है ये, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। लेकिन गलत कौन है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के समझ गए, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ आप लोग को समझाने का। आई होप आप लोग इसको समझ पाएँ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। आप लोग को कुछ नया जरूर सीखने को मिल रहा होगा, कोई भी टीचर पढ़ाए होंगे ना, कोई भी सर XYZ कोई भी फैकल्टी, तो आप लोग को ऐसे नहीं पढ़ाए होंगे, आप लोग को कुछ नया सीखने को आज मिला होगा। अगर आप लोग को सीखने को नया मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने गुरु जी के पास भी, ठीक है, कि उनको भी लगे कि इस तरह से भी प्रोबेबिलिटी को पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए दोस्त, मेरे को जितना अच्छा लगा उतना समझाया, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे, समझें तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं रोकना चाहिए, ठीक है ना। दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का आशीर्वाद से, ठीक है दोस्त। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए दोस्त, क्वेश्चन अच्छा है, हम लोग के सामने बोल रहा है एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रक्रिया क्या है। देखिए दोस्त, पासा यानी आप लोग लूडो छक्का खेला है बचपन में, मतलब लूडो छक्का के हम लोग पासा बोलते हैं। देखिए मान लीजिए कि हम एक पासा को फेंकते हैं तो घटना ए घटता है। देखिएगा पासा को फेंकेंगे तो या तो, एक सेकंड पर रुक जाइए, हम लोग ए नहीं एस मानते हैं। एक सेकंड आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम लोग एस को बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। देखिए मैं लिख देता हूँ प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है ना। इसको हम लोग एस से सूचित करते हैं। सैंपल स्पेस भी इसको बोला जाता है, ठीक है, सैंपल स्पेस। तो इसीलिए हम लोग इसको कौन चीज़ से सूचित करते हैं, एस से सूचित करते हैं। इसको हम लोग एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। प्रतिदर्श समष्टि मतलब सैंपल स्पेस, एस से सूचित करते हैं। एक पासा को अगर हम लोग फेंकें तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही ना आएगा, इससे तो ज़्यादा नहीं आएगा। तो देखिए अगर हम लोग पूछें कि एस में कौन एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 6 है ना, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एस, मतलब एस की संख्या। तो कौन है इसमें टोटल 1 से लेकर 6 तक 6 गुना होता है, तो 6 हो गया। देखिए पूछा है 3 आने की घटना। तो एक बात बताइए, मान लीजिए वो पासा जो है हम लोग फेंकते हैं तो 3 आता है, तो बताइए एक पासा फेंकेंगे तो 3 कितना बार आएगा, एक ही बार ना आएगा। 3 एक मतलब एक ही है तो एक ही बार आएगा। तो आप लोग से कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ ई बताओ, तो नंबर ऑफ ई कितना होता है, कौ बार ई आया, 3 आया, इसमें एक बार आया है तो 1 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को निकालना है अब, इसलिए देखिए दोस्त परिकता का सूत्र होता है PE बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई, ठीक है, बटा नंबर ऑफ एस, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर मान भरेंगे तो नंबर ऑफ ई के मान 1 आया है, नंबर ऑफ एस के मान 6 आया है, तो 1/6 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी B4 बाहुबली। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ पाए। इसको तो मैं बहुत लॉन्ग टर्म में बना दिया हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको एक और तरीका से समझा सकता हूँ, ठीक है, एकदम आसान भाषा में, ठीक है। तो देखिए एक और आसान भाषा में समझाऊंगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना, एक हम लोग जानते हैं कि लूडो छक्का हम लोग जब खेलते हैं पासा को फेंकते हैं तो 3 एक ही बार आता है, तो 1 ऊपर लिख देंगे और टोटल क्या आता है 1 2 3 4 5 6 तक आता है ना, यानी टोटल 6 गो आता है, तो लिख देंगे बटा में 6 होते हैं। यही हम लोग क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा, एक लाइन में बिना लिखे हुए 1/6 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो देखिए हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, ट्रिक था ये जो आप लोग सामने में डिस्कस किया, ये क्या था, ट्रिक था।
तो आप लोग ट्रिक से भी समझ सकते हैं, इससे बेसिक्स में भी बता दिया हूँ। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए बस ऐसे ही बनाया जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतना समझ गए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना। ये वीडियो वहाँ तक जानी चाहिए जहाँ तक नेट जाता है, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन की कमी है, हम लोग वहाँ तक जरूर वीडियो को फैलाइएगा, ठीक है दोस्त। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और उसमें देखते हैं वो क्वेश्चन क्या आग उगल रहा है, उसको भी देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्त, बोल रहा है एक पासा को फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या पाने की प्रक्रिया क्या है। देखिए क्वेश्चन कोई ऐसे ही ऐरा गहरा नथु खैरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। 2019 में इस क्वेश्चन को आप सभी के छाती पर दाग दिया गया है, और आप लोगों के छाती पर नहीं दागा गया है, तब आप सभी के जो भाई बहन पढ़े होंगे ना पहले, वो लोग इसको झेल चुके हैं, ठीक है। देखिए आप लोग भी झेलिए। देखिए बताता हूँ, एक लूढ़ा को फेंकते हैं, मतलब पासा को फेंकते हैं, तो उसको हम लोग एस बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि को। या तो 1 आता है, या तो 2 आता है, या तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6, ठीक है। और आप लोग देखिए, तो ये हम लोग यहाँ से बोले नंबर ऑफ एस कितना होगा, तो बताइए नंबर ऑफ एस कितना होगा। इसमें 6 तक है ना, तो 6 लिख देंगे। मान लीजिए कि हम लोग पासा फेंकते हैं, तो घटना जो घटती है ई घटती है, ठीक है। बताइए इसमें अभाज्य संख्या क्या कौन कौन है। अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, जो अपने आप से कटे और एक से कटे, ठीक है ना, जिसका मतलब केवल 2 फैक्टर हो। मैं बोलूँगा जैसे कि 2, तो 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं, प्राइम नंबर है कि नहीं। इसको जांचने के लिए देखिए, ये तो 2 से ही कट जाएगा और 1 से भी कटेगा, तो इसके पास कौन फैक्टर है, 2 फैक्टर है। और देखिए तो इसीलिए 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से कटता है, 1 से कटता है। 3 भी अभाज्य संख्या है, क्यों 3 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 से भी कटता है, 3 1 से भी कटता है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 से कटता है, 1 से कटता है ना, और किसी से नहीं कटता है। तो यही 3 हम लोग के पास क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से मैं निकालूंगा अगर नंबर ऑफ ई, तो कहोगे टोटल 3 गो है इसमें, मतलब सदस्य 1 2 3। तो हम लोग से अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने के लिए देखिए, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने के लिए, पी ई निकालने के लिए नंबर ऑफ ई मतलब एन ई बटा एन एस कर देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ ई कितना है, देखिए दोस्त यहाँ पे 3 है, तो हम लोग लिखेंगे ऊपर 3, और नंबर ऑफ एस कितना है, 6 है, तो बटा लिखेंगे 6, कट जाएगा। जय हिंद जय भारत। 3 एकम 3 है, 3 दूना के 6, यानी 1/2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे अनारकली डिस्को चली। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझ पाए, और क्वेश्चन नंबर 8 को समझें तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं ना, चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप भी कीजिए, अपने दोस्त से भी कराइए और अपने दुश्मन से भी जरूर कराइए, ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल हो सके, ठीक है दोस्त। और जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन का आप लोग PDF चाहिए तो विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया हम लोग का यूट्यूब चैनल का नाम, इसी नाम से क्या है, टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप लोग मैसेज कर सकते हैं पर्सनली मेरे से बात करने के लिए, जिसका नाम है विशाल मैथ सब, ठीक है। देखिए दोस्त, मैं विशाल मैथ सब इंस्टाग्राम चैनल पे ना, ठीक है ना, अकाउंट पे लगभग 700 पोस्ट कर चुका हूँ, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कंटेंट शेयर कर चुका हूँ, जिसमें कुछ मेरा पर्सनल पिक भी होगा, और कंटेंट बहुत ज़्यादा मैं शेयर कर चुका हूँ। तो वहाँ आप लोग जरूर जुड़िए, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट आप लोग को ऑलरेडी वहाँ पर क्या है अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके अपना लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को कोई राय देना होगा ना, तो देखिएगा इस वीडियो को आप लोग देख पा रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया होगा, पर्सनल नंबर, ठीक है। आप लोग वहाँ से मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हर एक सोशल मीडिया का लिंक तो मैं आने वाले समय में दे दूंगा, ठीक है ना, कुछ दिनों में, लेकिन वहाँ पर नाम लिखा गया मैं कहाँ किस नाम से उपलब्ध हूँ, तो आप लोग वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए इतना आप लोग समझ गए ना, तो इतना जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 8 समझे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 8 समझे ना, 9 की ओर चलते हैं। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी फाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 9 इज वेरी फाइन है। देखिए क्या बोल रहा है, 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर समान अंक आने की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, लेकिन देखिए इसका मैं बताता हूँ कि 2 पासा को उछालते हैं तो कुल घटना यानी कि नंबर ऑफ एस कितना होता है, उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए अगले पेज पर मैं बताऊँगा, ठीक है, नया पेज बना लेता हूँ। देखिएगा दोस्त ध्यान से, और इसको वाइटे रहने दिया जाएगा। अच्छा मेरे तो फेस पर एकदम उजला दिख रहा है, ये चलिए मैं ब्लैक कर देता हूँ, उजला ठीक नहीं, उतना ज़्यादा लाइट कर रहा है क्या। अब देखिए मैं बताता हूँ, देखिएगा दोस्त ध्यान से, अगर एक पासा को हम फेंकेंगे तो उसमें घटना क्या घटती है बताइएगा थोड़ा सा लोग ध्यान से। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 5 आएगा या फिर 6 आएगा, यही ना आता है। और एक और पासा को अगर हम लोग फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, 6 आएगा, यही ना आएगा। जितना पासा को उछालेंगे उतना पासा से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे एस का अगर बात करूँ तो देखिए हम लोग को यहाँ पे गुना करना होगा, ठीक है। देखिए मैं करता हूँ, 1 में 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1, 1,
1 में 2 से करेंगे तो क्या होगा 1,2। इसी तरह करेंगे 1 में 3 से तो 1,3, 1,4, ठीक है, 1,5, ठीक है दोस्त। इसी तरह 1,6, इतना आप लोग समझ पाए ना। अब इसी तरह करेंगे 2 में 1 से तो क्या होगा 2,1, ठीक है, 2,2, 2,3, ठीक है दोस्त, 2,4 देख पा रहे हैं आप लोग। इसी तरह 2,5 देख लीजिए कैसे मैं लिख रहा हूँ, 2,6 इस तरह हो गया। अब करेंगे 3 में 1 से तो होगा 3,1, ठीक है, 3,2, बताइए आगे क्या होगा 3,3, आगे होगा 3,4, 3,5, ठीक है दोस्त, समझ पा रहे हैं इतना। बताइए इसके बाद क्या होगा 3,6। उम्मीद है आप लोग इतना समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। आप देखिए इतने इसके बाद इतने के बाद क्या होगा 3 वाला हो गया ना। अब लिखेंगे 4,1, लिखेंगे 4 में 1 से 4,1, ठीक है, 4,2, उस बाद क्या होगा 4,3, 4,4, ठीक है, 4,5, ठीक है ना दोस्त। उसके बाद होगा 4,6। जानते हैं हम क्या करते हैं, कभी कभी 4 ऐसे बनाते हैं, देख पा रहे हैं आप लोग जैसे यहाँ पे, और कभी कभी ऐसे बनाते हैं। हम दोनों बना देते हैं, ठीक है, एक तरह से नहीं बनाते हैं, आदत है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताइए अब क्या होगा 5,1, 5 में 1 से करेंगे तो 5,2, ठीक है दोस्त। इसी तरह से होगा 5,3, ठीक है ना। इसके बाद होगा 5,4, 5,5, और इसके बाद क्या होगा दोस्त बताइए 5, क्या होगा 5,6, इतना हम लोग कर लिए। और इसी तरह से होगा 6,1, ठीक है, 6,2, ठीक है दोस्त, 6 है। इसके बाद होगा 6,3, ठीक है, और 6,4, 6,5 लास्ट सेकेंड लास्ट है। और उसके बाद क्या होगा 6,6। और इसको हम लोग चाहें तो एक ऐसे हम लोग कोष्टक भी बना सकते हैं, ठीक है, मझौला कोष्टक बना सकते हैं। नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग एक बॉक्स में बोन कर देता हूँ, ठीक है, अच्छा लगेगा बॉक्स में बोन कर देंगे तो। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मैं एक बॉक्स में बोन कर दिया हूँ, ठीक है ना। ये जो है ए से है तो आप लोग इस सबको गिनेगा ना ऐसे, जैसे कि एक सेकंड कुछ ऐसे यहाँ से मैं बोन करता हूँ ऐसे करके, इसको यहाँ से बोन करना है और इसको भी इधर से बोन कर देते हैं, ठीक है दोस्त। और आप लोग देख सकते हैं निश्चित तौर पे कि आप लोग अगर इसको गिनिएगा ना कि 1 1 ये को गिनेंगे 1 2 2 गए, तो इसी तरह 6 गए है, ये वाला कौ गए है देखिएगा। इसका एक डुप्लीकेट बना के मैं इसी करता हूँ, ठीक है। आजा भाई, किधर चला गया, कहाँ पे हम लोग हैं, कहाँ पे है जी, कहाँ पे हम लोग हैं, हाँ यहीं पर है, ये वाला में है। इसका एक डुप्लीकेट बना देता हूँ मैं, बन गया ना। देखिए दोस्त ध्यान से, देखिएगा दोस्त ध्यान से, थोड़ा सा आप लोग को देखना है। ई जो है पूरा 6 गो है, ठीक है, ये भी पूरा 6 गो होता है, ये भी पूरा 6 गो होता है, और ये भी कितना होता है 6 गो है, ठीक है। एक सेकेंड अंडो कर दूं मैं थोड़ा सा, ये कितना है 6 गो है। 100 को आप लोग जोड़ेगा ना तो कितना आएगा 6 गो है, 6 है यानी 36 आएगा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए से जो आएगा ना कितना आएगा 36 आएगा। तो आप लोग जब भी ध्यान रखिएगा कि 2 पासा का जब हम लोग फेंकते हैं तो कुल कितना घटना घटता है, नंबर ऑफ स्पेस कितना आता है, सैंपल स्पेस कुल प्रतिदर्श समष्टि 36 आती है, ठीक है दोस्त। इतना आप लोग समझ पाए ना। अब देखिए हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन हम लोग एक और बात देखिए मैं आप लोग बताता हूँ। इधर एक नया पेज ले लेता हूँ, देखिएगा दोस्त ध्यान से। अगर कोई हम लोग एक पासा फेंकेंगे, ठीक है, देखिए बताता हूँ। अगर एक पासा फेंकेंगे तो कोई बोलेगा कि बताओ नंबर ऑफ एक मतलब कुल घटना कितना होता है, तो 6 होता है, ठीक है ना, माने 6 के पावर 1 होता है, 6 हो जाएगा। अगर 2 पासा फेंकेंगे ना तो नंबर ऑफ कितना होता है, नंबर ऑफ एस 6 के स्क्वायर यानी कि 36। ये एक पासे के लिए है, ठीक है ना, एक बार एक पासा को फेंकेंगे तो ठीक है इतना घटेगा घटना। 2 पासा को फेंकेंगे एक साथ तो 36 घटेगा। 3 पासा को भेजेंगे फेंकेंगे तो नंबर ऑफ एस कितना आएगा 6 के पावर 3 यानी कि 216। इसी तरह से करके क्वेश्चन आता है। लेकिन आप लोग से पूछ दीजिए बताओ एन हम लोग पासा फेंकते हैं, एक एन पासा फेंकते हैं एक साथ, तो नंबर ऑफ एस कितना आएगा 6 के पावर एन आता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। इसको मैं आप लोग को समझा दिया, पूरा थ्योरी आप लोग के सामने है। आप लोग से कितना ही पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि एक पासा को हम लोग 50 बार फेंकते हैं तो बताओ नंबर ऑफ एस कितना होगा। बोलेगा कि हम लोग एक पासा को 50 बार फेंकते हैं, एन के मान दे देगा 50, तो पूछेगा कि नंबर ऑफ एस बताओ, तो क्या होता है सूत्र 6 के पावर एन होता है, क्या हो जाएगा आंसर 6 के पावर 50। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस थ्योरी को समझ गए, ठीक है ना। इसी थ्योरी का प्रयोग करके कोई भी क्वेश्चन
को किया जाता है पासा वाला में, ठीक है ना, डाइस वाला क्वेश्चन को इसी तरह किया जाता है। तो देखिए मैम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इतना पे। आप लोग इतना समझ गए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है, अपना राय जरूर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिएगा ध्यान से, बोला है क्वेश्चन, दो पासा को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर समान अंक। देखिए समान अंक कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 1 आया है ना, यहाँ पे 2 2 आया है, यहाँ पे 3 3 आया है, यहाँ पे 4 4 आया है, 5 5 6 6 आया है ना। तो बोल रहा है ई कौगो है, तो कौगो है दोस्त बताइए आप लोग, कौगो है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 गो है ना। देखिए इसको मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग से पूछा जाए, देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ एस, दो पासा को एक साथ फेंकेंगे तो 6 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, 6 के पावर n होता है, और 2 का फेंकते हैं तो 6 के पावर 2 दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 36। मतलब समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ कितना होगा, सीधे आप लोग याद रखिएगा 36, ठीक है ना, 6 गुने 6 7 के 36, नहीं तो 6 के पावर n भी कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, इतना समझ गए ना। मतलब एक पासा का 2 बार फेंकेंगे तो 36 घटना घटेगा। लेकिन उसमें बोल रहे हैं, मान लीजिए ई का मान बोला है, ई घटना है, बोल रहा है समान अंक आना चाहिए, यानी कि 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, ठीक है, 3 3 आना चाहिए, 4 4 आना चाहिए, ठीक है दोस्त। इसी तरह का कैसे आना चाहिए, 5 5 आना चाहिए, इसी तरह करके क्या आना चाहिए, 6,6 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो टोटल कितना है, नंबर ऑफ ई निकालें तो टोटल कितना होगा, कौ गो है, 1 2 3 4 5, मतलब 6 गो है सब। 1 1 को एगो गिनेंगे, 2 2 को एगो गिनेंगे, तो इसी तरह 6 गो है। अब देखिए हम लोग से पूछा है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग से पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो क्या होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, नंबर ऑफ ई का मान 6 है, पूरा है 36, कटाएंगे तो 6 एकम 6 6 के 36, टोटल कितना गया 1/6। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका था, ठीक है ना। अगर आप लोग इससे भी शॉर्ट समझना चाहते हैं तो कुछ मत आप लोग याद रख लीजिए, दो पासा को एक साथ फेंकते हैं तो दोनों पर समान अंक कब आता है, बताइए कब आता है, उस टाइम आता है जब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 आता है ना। तो टोटल 6 बटा 36 कर देंगे, 6 एकम 6 6 के 36, बस इतनी ही दोनों लाइन में ट्रिक बोल जाएगा। ये इतना ही लाइन हम लोग कर देंगे ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि यह ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने का। तो बस ऐसा ही किसी भी क्वेश्चन को किया जाता है। ट्रिक देखिए दोस्त, ट्रिक कोई दूसरे दुनिया से निकल के नहीं आती है, किसी भी क्वेश्चन का ट्रिक दूसरे दुनिया से नहीं आता है, बस बेसिक को ही ट्रिक बना दिया जाता है, बस ऊपर का लाइन छांट दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे बताया हूँ नंबर ऑफ एस नंबर ऑफ ई, इसको इसको हटा दिया जाएगा, बस एक ही लाइन में 6 बटा 36 करके आंसर मार दिया जाएगा 1 सेकंड में। इसको हम लोग बोलते हैं 4G ट्रिक, ठीक है, 5G ट्रिक बोलते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर आप लोग ट्रिक पर वीडियो चाहते हैं ना परीक्षा का, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर फिर से लाऊंगा, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा और उसको मैं ट्रिक से करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। 1 सेकंड में आंसर आएगा। मान लीजिए 40 क्वेश्चन करना है ना, तो मान लीजिए 1 सेकंड में क्वेश्चन आया, तो मतलब 2 मिनट में पूरा 40 क्वेश्चन हम लोग निपटा देंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, मैं लाऊंगा क्वेश्चन उस तरह से, ठीक है ना। 2 मिनट में 40 क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस तरह का वीडियो लेके आऊँगा आप सभी के इसी चैनल पर, ठीक है, या फिर जहाँ भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग वहाँ कमेंट कीजिएगा, मैं लाऊंगा, ठीक है। चलिए 9 तक समझ गए ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो ये सब थ्योरी था और 10 पर हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्त क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले बोलने से पहले देखिए क्वेश्चन कब आया है, 2016 और 17 में आया है। हम भी इसको एग्जाम देने गए थे, तो मेरे भी एग्जाम में आया था। देखिए क्या बोला है, एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो चीट आने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए दोस्त, कोई भी सिक्का उछालते हैं ना, या तो हेड आएगा तो नहीं तो टेल आएगा, तो टोटल घटना 2 होता है, हेड आएगा चाहे टेल आएगा तो एक ही बार आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यारे, 1/2 आएगा। ये आप लोग को जानना है कि कैसे आएगा, तो देखिए मैं बताता हूँ। एक सिक्का को हम लोग फेंकेंगे, मान लीजिए सिंपल स्पेस, या तो हेड आएगा, ठीक है, या फिर क्या आएगा टेल आएगा। तो एक टोटल नंबर ऑफ एस कितना आ गया, 2 है, हेड टेल तो 2 हो गया। ठीक है, हमसे पूछा है चीट, तो मान लीजिए तो ई घटना है, 1 सेकेंड, ई घटना है, तो ई को हम लोग मान लेंगे, मान लीजिए हेडे आता है, हेडे लेके बता देता हूँ। तो नंबर ऑफ ई यहाँ से कितना आ जाएगा, एक ही गुना आया है, एच आया है, तो हम लोग लिखेंगे एच हेड। तो हम लोग से पूछेगा इसका प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कैसे होगा, नंबर ऑफ ई बटा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस। देखिएगा दोस्त ध्यान से, नंबर ऑफ ई के मान 1 है, टोटल घटना नंबर ऑफ एस 2 है, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2। और मान लीजिए पॉट का प्रोबेबिलिटी निकला है ना, तो चीट का भी क्या होगा, आधे होगा। आप लोग की बात ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए क्वेश्चन पूछा ना कि एक सिक्का को उछालते हैं तो चीट आने की प्रक्रिया क्या होगी, तो 1/2 ऐसे तो मैं आंसर मार दूँ। लेकिन देखिए मैं आप लोग से बताता हूँ, मान के चलिए कि हम लोग जो ई एच माना है ना, तो मान के देखिए आप लोग को समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम लोग जैसे यहाँ पे माने थे कि नंबर ऑफ एस का मान, 1 सेकेंड देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे एस जो है हेड टोल आता है, एक सिक्का को फेंकते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कॉइन को उछालेंगे तो ये ना आएगा,
कॉइन को टॉस किया जाता है या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो नंबर ऑफ एस आप लोग से कोई पूछे तो कितना होगा, 2 ही ना होगा, या तो हेड या टेल, 2 है तो 2 होगा। आप लोग मान लीजिए कि किसी पासा को उछालते, किसी सिक्का को उछालते हैं, तो मान लीजिए हेड आ रहा है, तो इसका नंबर ऑफ ई निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो कोई पूछेगा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आएगा, तो ये होगा नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस होगा ना। अब देखिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ ई के मान 1 है, नंबर ऑफ एस के मान 2 है। तो यहाँ से मान लीजिए कि नंबर ऑफ एच हम लोग निकाल दिए, मतलब हेड आने की प्रायिकता हम लोग निकाले 1/2 आया है। लेकिन आप लोग से कोई पूछेगा कि टेल आने की प्रायिकता बताओ, इसी क्वेश्चन से, इस तरह मत बनाओ बेसिक से। देखिए उसको बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कोई घटना घटती है तथा कोई घटना नहीं घटती है तो उसका प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है ना। ठीक है, कोई घटना घटने की प्रायिकता तथा घटना नहीं घटने की प्रायिकता 1 होता है। तो हम लोग को नहीं का निकालना है, तो क्या होगा 1, ये प्लस में प्लस पी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। और फिर से देखिएगा ध्यान से, आप लोग से बोला गया है कि हेड आने की प्रायिकता कितना है 1/2, लेकिन बोलेगा हेड नहीं आने की प्रायिकता। हेड नहीं आने की प्रायिकता का मतलब क्या हुआ, यानी कि टेल आएगा। एक सिक्का को फेंकेंगे हम लोग, उछालेंगे तो हेड आ रहा है। कोई पूछेगा तो हेड आने की प्रायिकता कितना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1/2 आया है। लेकिन आप लोग से पूछेगा बताओ हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, हेड नहीं आया, तो हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल ना आएगा। तो देखिए टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, कैसे निकलेगा, 1 में से हेड को घटा देंगे। तो 1 में से हेड कितना है 1/2, आप लोग 1 में से आधा घटाएंगे, 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2। पहले जो आप लोग बनाने आता है ना, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2। तो आप लोग निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि एक सिक्का को उछालते हैं तो कोई घटना घटेगी तो उसका भी प्रायिकता 1/2 आएगा, कोई घटना नहीं घटेगी उसका भी प्रायिकता कितना आएगा 1/2। देखिए यहाँ पर समझाता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं है, ठीक है ना। तो इसका योग कितना तो 1 होता है। तो मान लीजिए हेड आने की प्रायिकता 1/2 था, अब बोला ये हेड नहीं आने की प्रायिकता ई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार है, तो इसका कैसे निकलेगा, उसका भी 1/2 होगा। तब ना दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 1 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो मैं समझाना जो चाह रहा था आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मेरी भावना को आप लोग जरूर समझे होंगे। तो इसका भी, इस कंसेप्ट का भी यूज आगे मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे तो आसान क्वेश्चन में किया हूँ लेकिन आगे मैं समझाऊंगा। ठीक है, पीछे चलते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ गए, हेड चीट आने पर कितना आएगा 1/2 आएगा। कोई भी बोलेगा एक सिक्का उछालेंगे ना, तो आप लोग इसको रट ही जाइए, याद ही कर लीजिए। वैसे तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे आता है, तो आप लोग याद रखिएगा। एक सिक्के को फेंकेंगे तो पूछेगा हेड आए चाहे टेल, बस 1/2 आंसर होगा। बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं है। ये भी गलत आंसर, गलत, ये भी आंसर गलत, ये भी गलत। जहाँ 1/2 देखिए वहीं मार दीजिए। आप लोग एक मतलब सुने हैं ना, जब इलेक्शन आता है तो उसमें बोलता है कि जहाँ देखिए कमल छाप वहीं लगे मोहर आप लोग सुने हैं ना, इस तरह से बोलता है। एड आता है, प्रचार आता है तो उसमें बोलता है कि जहाँ देखिए कमल छाप वहीं लगे मोहर आप। इस बात से आप लोग ये अंदाजा मत लगाइएगा कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ठीक है, मत लगाइएगा, ठीक है ना। ऐसे मैं एक बात बोल रहा हूँ, जनरल बोलता है ऐसे प्रचार में कि जहाँ देखिए कमल छाप वहीं लगे मोहर आप। तो आप लोग जहाँ देखिए एक सिक्का, ठीक है ना, वहीं लगाइए मोहर आप, 1/2 को मार दीजिए। जहाँ एक सिक्का लिखा होगा, चीट पूछे चाहे पॉट पूछे, चाहे हेड पूछे चाहे टेल पूछे, कुछ नहीं करना, 1/2 को टिक कर देना, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए हैं। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज जितना मैं क्वेश्चन आप लोग करा रहा हूँ इस सभी का पीडीएफ चाहिए तो विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाइए, जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसको दबा के प्रैक्टिस कीजिए, जाइए एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन को फोड़ के आइए, ठीक है। चलिए, वैसे तो बाई द वे लाइन कट गया है और मैं नाम लिया कमल छाप का तो लाइनें कट गया, ठीक है, लेना अच्छी बात नहीं है, लाइन कट जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, 2 सिक्का को उछालने पर 2 पॉट आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिएगा, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्त, इसको भी मैं समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए सिक्का उछालेंगे 2 गो, तो एक को उछालेंगे तो हेड आएगा और टेल आएगा, यही ना आता है। तो एक को कई होगा, एक और का हेड होगा और क्या होगा, टेल होगा। ध्यान देखिए, यहाँ पर दीजिए ध्यान। आप लोग जब गुना करेंगे तो एच होगा, एच कोमा एच, ठीक है। एच में टी से तो होगा एच कोमा टी, ठीक है। उसमें कीजिएगा टी में एच से तो क्या होगा टी कोमा एच, फिर से करेंगे टी में टी से तो क्या होगा टी कोमा टी। अब दोस्त देखिएगा ध्यान से। अब दोस्तों कोई पूछे कि बताओ नंबर ऑफ एस कितना है, तो 1 2 3 4 गो है, ठीक है ना। एक हम लोग कोष्टक को अंदर वालों को एक गिनते हैं। एच 1 गो घटना हो गया, एक घटना हुआ। एच कोमा टी दूसरा घटना, टी कोमा एच तीसरा घटना, टी कोमा टी चौथा घटना। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया, इस तरह से 4 हो गया। तो आज के बाद आप लोग से कोई पूछेगा कि 2 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो कितनी घटना घटती है, तो 4 याद रखिए ना, ठीक है। अब देखिए दोस्त, यहाँ से पूछा हम लोग से, देखिए क्या पूछा है। तो 2 हेड आने के मतलब 2 हेड चाहे टेल, पॉट यानी मान लीजिए हेड है, तो 2 गो हेड कहना में आता है, एच कोमा एच में ना होता है, तो लिख देंगे एच कोमा एच, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे एच कोमा एच। तो बताइए नंबर ऑफ ई यहाँ से कितना आ गया। बताइए दोस्त, आप लोग 2 मत बोलिएगा, एच कोमा एच को एक ही गिनते हैं तो 1 आ गया। हम लोग से पूछा है प्रोबेबिलिटी,
देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या सूत्र होता है, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई के मान 1 आया है, नंबर ऑफ एस के मान 4 आया है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/4। ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को भी समझ पाए आप लोग को मन और दिल दिमाग को छू पाया क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो और सारे चैप्टर पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। इसके बाद वाला वीडियो लेक्चर हम लोग जो लाएंगे ना उस AP पे आएगा, समांतर श्रेणी पे। आप लोग अपना कुल सपोर्ट बनाए रखिए, आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा AP का, मैंने समांतर श्रेणी का। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि द्विघात समीकरण का वीडियो अपलोड करूँगा आप सभी के इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, और फेसबुक पेज पे भी। तो आप लोग जरूर अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, ध्यान लगा के पढ़िए, ठीक है ना। आप लोग को हर एक क्वेश्चन का PDF जरूर मिलेगी, क्वेश्चन मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। सोल्यूशन के साथ क्वेश्चन के साथ हर एक चीज़ को दिया जाएगा आप सभी के सामने। चलिए आप लोग क्वेश्चन 11 समझ गए ना। चलिए 11 समझ गए तो अच्छी बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग से नंबर ऑफ एस कोई पूछेगा ना, देखिए ये लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ एस निकालने सूत्र होता है 2 के पावर n। आप लोग बोलेंगे सर 2 के पावर n तो लिखा दे, अच्छी बात है, लेकिन n यहाँ पे क्या है। तो देखिए n जो है ना उछाले गए सिक्कों की संख्या है। अगर एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो 2 के पावर 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो 2 के पावर 2 यानी 4 आ जाएगा। सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो 2 के पावर 3 यानी कि 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक न्यू पेज लेकर। देखिए आप लोग को यह ध्यान देना है कि बताएं, अगर हम लोग एक सिक्का को उछालते हैं तो क्या आता है, H, आता है ना। और एक और सिक्का को उछालते हैं तो क्या आता है, H, आता है। इसी तरह करते करते हम लोग n सिक्का को उछाल दे n बार, ठीक है। तो यहाँ से H, कौ बार है, 2 बार है, तो यहाँ से भी 2 बार आएगा। इसी तरह करके 2 बार आएगा। इसी तरह करते करते कहाँ तक आएगा, n बार तक आएगा ना। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ सब गुने में है 2, तो 1 + 1 + 1, क्योंकि सबके पावर 1 1 है। इसी तरह करते करते कहाँ तक जुड़ जाएगा, n बार जुड़ेगा ना। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, 2। देखिए हम लोग अगर 1 + 1 को हम लोग जोड़ते हैं 2 बार तो क्या आता है, 2 आता है। और 1 इसी को तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। नहीं तो 1 लिखे हैं तो अच्छी बात है, 1 लिख दिए हैं, लेकिन 1 कितने बार लिखा गया है, 2 बार। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 × 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम लोग देखिए इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से। देखिएगा ध्यान से, आप लोग को ऐसे समझ में अच्छा आया तो अच्छी बात है। नहीं तो देखिए और समझाता हूँ, 3 हम लोग 3 बार जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा ना। तो ये जो एक तरीका है जोड़ने का। नहीं तो हम लोग 3 लिखे हैं कि 3 कितनी बार लिखी गई, 3 बार लिखे गए, तो 3 तरीका 9। देखिए कैसे भी कीजिए आप लोग ऐसा ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। देखिए एक और चीज़ सिखाता हूँ आप लोग, देखिएगा 4 एक सेकेंड, आप लोग 4 को क्या कीजिए 5 बार जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 × 5 = 20 आएगा ना 20। देखिए आप लोग चाहें, अगर चाहते हैं तो 4 लिखा है, लेकिन 4 कितने बार लिखा है, 5 बार, तो 5 से गुना कर देंगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा ना। तो आप लोग इसको समझ लो। देखिए इसका प्रयोग जो होता है समांतर श्रेणी में भी होता है, मैं बताऊंगा, ठीक है, जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग यहाँ समझिए। देखिए ये 1 क बार लिखा है, n बार लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में n से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो 1 में n से गुना होगा तो कितना होगा, 2 के पावर n आएगा ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो s होता है ना, s नंबर ऑफ s, और n सिक्का को n बार, एक सिक्का को n बार उछालेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर n। ये वाला जो सूत्र होता है आप लोग के सामने प्रूफ में दे चुका हूँ, ठीक है, देख लीजिए कैसे दिया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रूफ को भी समझ पाएँ। और इसी तरह पासा जो आता है कि किसी भी पासा को n बार उछालते हैं तो 6 के पावर n आता है ना, वो भी किस तरह आता है, नंबर ऑफ एस निकालते हैं तो 6 के पावर n आता है ना, वो भी इसी तरीके से हम लोग इसको साबित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उसको भी साबित करना सीख लीजिएगा, इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ से तो आप लोग सीखिएगा, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है कि मैं प्रोबेबिलिटी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। थ्योरी को आप लोग समझ पा रहे हैं। जो बच्चा थ्योरी समझने में जिसको मजा आता है उसको जरूर मजा आ रहा होगा मेरे से पढ़ के, ठीक है। आज इसको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। उंगली नहीं रुकनी चाहिए सब करने से। आप वीडियो को अपने दुश्मन के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा जहाँ तक इंटरनेट तो पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन नहीं पहुँचता है, वहाँ तक जरूर वीडियो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए मेरा यही एक मुहिम है पढ़ाने का, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक कदम शिक्षा का ओर का मतलब यही हो कि वहाँ तक मेरा वीडियो जाए, ठीक है, जहाँ तो इंटरनेट जाती हो लेकिन वहाँ पे एजुकेशन नहीं जाता हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो वहाँ तक जाए, मेरा ही क्या किसी भी एजुकेटर का वहाँ तक आप लोग ले जाने में हेल्प कीजिए इस वीडियो को, और वहाँ का बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े, ठीक है, और अपना भी नाम करे, ठीक है। मैं मानता हूँ कि हर एक बच्चे में वो काबिलियत होती है, लेकिन ज़रूरत है कहाँ, किसकी ज़रूरत है, सही राह की और सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आप लोग वहाँ मेरे को पहुँचाने में भी आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और उस बच्चों का भी भला कीजिए वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। चलिए इन सब बातों के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर देखते हैं पीछे हम लोग क्या किए हैं।
तो हम लोग समझ गए क्वेश्चन 11 को। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे मैं जो बात डिस्कस किया उतना जरूर आप लोग कीजिएगा, मेरे को पूरा पूर्ण भरोसा है कि आप लोग इतना जरूर कीजिएगा। चलिए इन सब बातों के साथ हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिएगा दोस्त ध्यान से, आप लोग हमसे कितना लोग जानता है कि क्वेश्चन कब में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंट दी गई है और निकाला जाए तो क्या प्राप्त हो। देखिए आप लोग जैसे कि आप लोग ताश उस देखे हैं कि नहीं, देखिए हम लोग जैसे कि ताश उस आप लोग खेले ही होंगे बचपन में, ठीक है। चाहे अभी भी कितना लड़का खेल रहा होगा, मैट्रिक का एग्जाम देगा ना, लेकिन फिर भी खेलता होगा। देखिए कैसे इस तरह का क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए आप लोग को सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को ताश का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें देखिए 1 से लेकर 10 तक होता है, जैसे कि जिसको हम लोग एका बोलते हैं, दुगी बोलते हैं हम लोग के देहात में, तीगी, चौका, ठीक है ना, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, 9, 10, इसको दाहला भी बोला जाता है, ठीक है ना, देहात में। और उसके बाद होता है गुलाम, यानी कि हम लोग जैक बोलते हैं। उसके बाद होती है बीबी यानी कि क्वीन। उसके बाद होता है क्या, किंग होता है यानी कि बादशाह होता है। देखिए यही 13 को होता है, इसी 13 पता से मतलब पूरा ताश बना है। तो देखिए इक्का, दुगी, तीगी, चौका, ठीक है ना, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नौवा यानी कि इसको 9 बोलते हैं, इसको दहला बोलते हैं, यानी 10। जैक यानी गुलाम होता है, क्यू से मतलब बीबी होती है, उसको हम लोग क्वीन बोलते हैं। और के से किंग होता है यानी बादशाह होता है। तो ये 13 को पूरा हो गया ना, लेकिन सब 4-4 को होता है, ठीक है, ये सब 4-4 को होता है। जैसे कि ये 13 को है ना पूरा टेलर, देखिएगा मैं बताता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा 13 को हो गया। देखिए हर एक के पास 4-4 को होता है, पूरा 13 को है ना। देखिए हर एक के पास हर एक मतलब एका भी 4 को होता है, दुगी भी 4 को होती है, तीगी भी 4 को होता है, यानी हर एक 4-4 को होता है। तो कितना हो जाए, 13 चौका 52। तो टोटल नंबर ऑफ मतलब ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, टोटल पत्ता कितना होता है, 52 को होता है। कैसे होता है देखिए मैं आप लोग को बता दिया हूँ, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक 10 को होता है, और मतलब गुलाम, बीबी, बादशाह 3 को होता है। तो मतलब 13 को टोटल होता है, 13 को होता है ना टोटल पत्ता, लेकिन सब 4-4 को होता है। तो 13 चौका 52, इतने आप लोग याद रखिएगा। आप लोग के एक और बात याद रखना। देखिए मान लीजिए हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एका के ही, तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें एक होता है काला पान, ठीक है, वो काला होता है, उसको काला पान बोला जाता है, ठीक है। काला पान को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में काला पान ही बोला जाता है, ठीक है। और कुछ बोला, ध्यान दीजिए, काला पान होता है, एक होता है लाल पान, ठीक है। देहात का लड़का, बिहार का सभी लड़का इसको समझ जाएगा, ठीक है ना। बिहार यूपी बिहार का हर एक लड़के इसको समझ जाएंगे, इसको बोलते हैं लाल पान एगो को, ठीक है। एक होती है चिड़िया, ठीक है, एक होता है ईंटिया, ठीक है दोस्त। तो यही 4 को पत्ता होता है, हर एक में ये 4-4 को पाया जाता है, काला पान, लाल पान, चिड़िया, ईंटिया। इसको मैं अच्छा से एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो, ठीक है, उसको समझा के। उसमें डायमंड होता है, ठीक है, एक को डायमंड बोला जाता है, स्क्वाड बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसको मैं अच्छा से फिगर के साथ समझाऊंगा। तो बस आप लोग फिलहाल के लिए इतना ही समझ लीजिए कि इसमें 1 से लेकर 13 पत्ते होते हैं, सब 4-4 होते हैं। तो 13 चौका 52 हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एस, आप लोग से कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एस कितना होता है पत्ता में, ताश की गड्डी में, तो 52 होते हैं, ठीक है। और हर एक 4-4 को होता है, काला पान, लाल पान, चिड़िया, ईंटिया। देखिए बात सही है, इसीलिए लाइट भी आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को निकालना है कि इक्का प्राप्त होने की मतलब घटना। तो दोस्त देखिएगा ध्यान से, इक्का कितने को होता है, 4 को होता है, काला पान, लाल पान, चिड़िया और ईंटिया। तो हम लोग को मान लीजिए कि नंबर ऑफ ई निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ई निकालना है, तो इसमें कौ हो गया, 4 गो, काला पान, लाल पान, चिड़िया और ईंटिया, तो 4 गो हो गया। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना है इसी का ना। जितना भी यूपी बिहार के लड़के होंगे ना, तो वो सब समझ जाएंगे इस बात को। मैं डिस्कस किया हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मैं भोजपुरी में ही इसको समझाया हूँ, लेकिन अच्छा समझाऊँ, ठीक है। आप लोग को जरूर इसको रिलेट कर पाएंगे। सब बच्चा जानता है, बच्चा जानता है बिहार का। वही बच्चा नहीं जानता होगा जो थोड़ा सा अच्छे फैमिली का होगा, जो गाँव में उधर उधर नहीं घूमता होगा, लेकिन जितना होगा ना यूपी बिहार का गमछी बांध के घूमने वाला, ठीक है, जय महाकाल वाला, वो सब समझता है। तो देखिए नंबर ऑफ ई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का सूत्र नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ ई का मान कितना है, देखिए दोस्त 4 है, तो 4 लिख देंगे ऊपर। और नंबर ऑफ एस कितना है, 52। इसको कटाएंगे, 4 एकम 4, और 4 से कटेगा 13 बार में, तो कितना आंसर आएगा, 1/13। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को समझ गए हैं। देखिए 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है ना। इसको हम लोग यूपी बिहार के भाषा में समझ गए कितनी आसान से। कुछ देखिए नहीं करना है, एक का बोला ना, एक एका का मतलब 4 को गिन लेंगे, 4 को ले लेंगे, तो ऊपर लिख देंगे 4। देखिए एक लाइन में आंसर करना है, तो देखिए बताता हूँ यहाँ से, जब एक लाइन में आंसर करना है तो लिख देंगे ऊपर 4, ठीक है ना।
क्योंकि 4 गो का होता है, टोटल कितना होता है 52, ठीक है ना, हर एक 4 गो होता है, तो 13 चौका 52, 4/52 को कटा देंगे, 1/13 आ जाएगा, एकदम 1 सेकेंड में आंसर आएगा, 1 सेकेंड से भी कम में आंसर आएगा, माइक्रो सेकेंड में। बस 4/52 करेंगे कि कैसे करेंगे सर, 4/52 मतलब 1/13, ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है। बस ऐसे ही करेंगे, इसको डिटेल में समझना था, चूंकि मैं एक टीचर हूँ तो मेरे को डिटेल में समझाना फर्ज है ना, तो इसलिए मैं डिटेल में यहाँ से समझाता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो इसको करने का 1 सेकेंड में। बहुत लोग मतलब बोलेगा कि सर इसको इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, डिटेल में जानना जरूरी है ना, इसको तो मैं चाहूँ तो 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा ना, माइक्रो सेकेंड में भी बता सकता हूँ। 4/52 यानी कि 1/13 आगे चलिए, ठीक है। उम्मीद करता आप लोग इतना समझ गए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग इतना समझ गए ना, तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और एक और बात, इस सब का पीडीएफ चाहिए तो विशाल मैथ्स हब टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, एक यह बात है। और देखिए इसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे बातों को आगे ही पकड़ लेते होंगे, उनको नहीं इतना सुनने का मन कर रहा होगा, तो आप लोग वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है ना, 2x में देता है स्पीड, आप लोग इस वीडियो को 2x में करके या फिर स्किप करके देख सकते हैं। आप लोग को जितना काम उतना आप लोग लाभ उठाइए, और मसाला के साथ मजा लेकर पढ़ना है तो आप लोग मेरा हर एक बात सुनिए, मजा आएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए आप लोग इतना समझ गए ना क्वेश्चन नंबर 12 पे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए दोस्त, कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एक ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंट दी गई है, तो उस गड्डी से एक पाता बिना देखे निकाला जाता है, या दृश्य निकाली जाती है, रेंडम निकाला जाता है, तो एक ही तस्वीर वाले होने की क्या प्रक्रिया है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, एक ही तस्वीर वाले, तो एक ही तस्वीर वाला कैसे निकालेंगे हम लोग, एक ही तस्वीर वाला पत्ता कैसे निकलेगा बताइए। एक ही तस्वीर का मतलब क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ एस, अगर नंबर ऑफ एस का बात किया जाए तो टोटल 52 को होता है ना, इसमें देवे किया है एक ही तस्वीर वाला पत्ता। देखिए वैसे तो हम लोग अगर बात करें तो सब 12/52 कर सकते हैं। हाँ देखिए एक ही तस्वीर कहने का मतलब है कि जैसे कि देखिए मैं बात बताता हूँ आप लोग को, एक होती है क्वीन, ठीक है, एक होता है बादशाह, यानी उसको क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं, जैसे आप लोग किंग समझ सकते हैं। एक होता है जैक, यानी कि उसको गुलाम भी बोला जाता है। ये क्वीन है, ठीक है, ये इसको हम लोग क्यू, इस ताश पे लिखा होगा, देखिएगा ताश की गड्डी पे इसको के लिखा हुआ, यानी बादशाह। ये जो है ना जैक है, यानी गुलाम है। तो ये बोल रहा है कि सब इन्हीं सभी को क्या करना है, इसका प्रक्रिया निकालना है। तो हर एक 4 गो होता है, ये भी 4 गो होता है, ये भी 4 गो होता है, ये भी 4 गो होता है, सब जुड़िएगा तो कितना है 12 है ना, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ई कितना है 12। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ये क्या होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, ठीक है। तो नंबर ऑफ ई के मान है 12 और नंबर ऑफ एस के मान कितना है 52। इसको कटाइएगा 4 से ना, तो 4 3 12, 4 से कटेगा तो 13 कटेगा, यानी 3/13। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को समझ गए। मतलब मेरे को जहाँ तक लगा एक ही तस्वीर का मतलब यही होता है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो 3/13 आएगा। देखिए 3/13 इस ऑप्शन में दिया भी क्या है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। आप लोग इन सब क्वेश्चन को समझ पाए तो विशाल मैथ्स हब टेलीग्राम चैनल पर जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, और विशाल मैथ्स हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग कर दिए पहले से तो उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, और नहीं किए हैं तो आप भी कीजिए, अपने दोस्त से भी कराइए, ठीक है, हो सकता है अपने दुश्मन से भी करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिएगा दोस्त ध्यान से, देखिए क्या बोल रहा है कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 6 गो बॉक्स खाली है, मतलब 6 गो खाली है। इस पुरस्कार के एक पुरस्कार पाने की प्रतियोगिता क्या है, देखिएगा ध्यान से। और टोटल पूछा जाए एस का अगर बात किया जाए तो टोटल 8 गो है, और मतलब 8 गो पुरस्कार है, 6 गो खाली है। तो यहाँ से नंबर ऑफ एस अगर मैं निकालूंगा तो टोटल कितना होगा 8 गो और 16 कितना होता है 24 होता है ना, टोटल 24 गो हो गया। और इसमें पूछा है नंबर ऑफ ई बात किया जाए, नंबर ऑफ ई का मतलब हुआ कि कौ पुरस्कार है, तो कौ पुरस्कार है 8 गो है, तो इसी का प्रतियोगिता पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो हम लोग कर देंगे नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ई के मान 8 हो गया, ठीक है, और टोटल है 24 गो, तो 8 एकम 8 8 3 का 24, तो कितना देगा 1/3। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 समझ गए। और ये जो है ना बेसिक तरीका है, आप सभी का बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग ऐसे ही लिख करिएगा, ठीक है। और लैंग्वेज आप लोग वैसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं लैंग्वेज भी लिख के इसको फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। देखिए इसका आप ट्रिक हम लोग समझ लेते हैं, देखिएगा ट्रिक कैसे किया जाएगा। ट्रिक के साथ कुछ नहीं करेंगे, देखिए 8 गो पुरस्कार है, 16 गो खाली, यानी 8 गो पुरस्कार है, टोटल कितना हो गया 8 16 24। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/13, 1/3। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी को हम लोग ट्रिक बोलेंगे, 1 सेकेंड वाला, यही 5G ट्रिक है, ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 को समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि 20 टिकट जिन पर क्रमशः 1 से लेकर 20 तक संख्या लिखी गई है में से यादृच्छिक एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 का गुणज होने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिएगा 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो आसान तो है ही, लेकिन इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। फिर से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है चूंकि प्रीवियस ईयर है। हम लोग प्रीवियस ईयर को नहीं छूट सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स का मतलब होता है, जिनको नहीं समझ में आता वो समझ लीजिए बालक। प्रीवियस ईयर मतलब होता है बीते हुए साल में जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसके पहले जैसे कि 2024 में आप लोग का एग्जाम होगा मैट्रिक का, तो इसके पहले जितना पूछा गया होगा उसके पहले उसको जरूर किया जाता है। ठीक है, कि आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में पूछा जा रहा है और कैसे हम लोग क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। इसलिए मैं टैग वाला भी क्वेश्चन कराता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं टैग। ये क्या है? ये टैग है। टैग वाला भी क्वेश्चन करना हम लोग को जरूरी है। आप लोग पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन कैसा आता है हम लोग के एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से। इसको पढ़ें कि छोड़ दें, इसको हम लोग किस हद तक छोड़ सकते हैं, किस हद तक पढ़ सकते हैं, इस सभी के बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जरूर बने रहिए। आप लोग को एक अच्छी गाइडेंस में आप सभी का तैयारी होगा मैथ का। ठीक है, वैसे तो हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बनाने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं आसान आहिस्ता आप सभी के वीडियो आप सभी के बीच डालता हूँ वीडियो को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है ये वीडियो बनाने में। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज बहुत चाहिए बनाने के लिए, दिमाग ठीक है ना हैंग करने लगता है। इसीलिए आप सभी से मैं बोलता हूँ कि इतना आप सभी के लिए करता हूँ, तो आप लोग जरूर मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट करने का मतलब है आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाइए, वीडियो वहाँ तक भेजिए जहाँ तक इंटरनेट पहुँचता है, वहाँ पर एजुकेशन नहीं पहुँचती है, या फिर जो भी बच्चा वहाँ पढ़ रहा है उसको अच्छा एक मतलब किसी चैप्टर में पढ़ने उसको मतलब समझ तो जा रहा है कहीं पढ़ के, लेकिन उसको पूरा मतलब 100% 100 में 110% कैसे समझे उसको समझने के लिए आप लोग जरूर मेरे वीडियो को वहाँ पर पहुँचाइएगा। मेरा ही क्या वीडियो, आप सभी का वीडियो हो गया। अभी मैं शूट कर रहा हूँ ना, ये आज से आप सभी का वीडियो हो गया। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। 20 टिकट है, तो नंबर ऑफ एस अगर पूछा जाए ना तो कितना होगा? 20 होगा, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक लिखा गया है। अब बोला है कि बताइए, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। वो घटना के परिवर्तन ई मान लेते हैं, और इसमें 5 के गुणज मतलब हो गया 5, 10, 15 और क्या होगा 20। यही नहीं हो सकता, 1 से लेकर 20 तक संख्या लिखा गया। 5 गुणज का मतलब क्या होगा? 5 के पहाड़ा 5, 10, 15, 20। और आप लोग सब कोई पूछे कि बताओ बाबू नंबर ऑफ ई कितना होगा, तो नंबर ऑफ ई कितना है? 4 गो है, 5, 10, 15, 20। हम लोग से पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ एस बटा नंबर ऑफ ई। ये जो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। ये जो मैं आप लोग को बार बार बात लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यह सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो नंबर ऑफ ई के मान 4 है, नंबर ऑफ एस का मान 20 है। इसको कटाएंगे तो 4 बटा 20 यानी 1/5। 4 एकम 5 मतलब जय हिंद जय भारत। 4 एकम 4, 4 5 20, 1 बटा 5 आ गया। ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए। मक्खन की तरह पूरा क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। और क्वेश्चन समझ में आ गया इस तरह से, तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए। जानते हैं मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैं ये तो वीडियो यूट्यूब पर डायरेक्ट डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन इसका एक एक क्वेश्चन को काट काट के मैं यूट्यूब के पेज पे अपलोड करूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ हर एक वीडियो के बीच में बोल दूँ कि जो भी वीडियो जाए उसमें लोगों को देखे तो उनको लगे कि इसको फॉलो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और यूट्यूब पे भी सेपरेट एक एक क्वेश्चन का मैं वीडियो चढ़ा दूंगा, इसलिए मैं इस तरह बोलता हूँ। तो मैं एक बार बोल के रह जाता, लेकिन मेरे को बोलना पड़ता है, तो मेरा मजबूरी है। तो आप लोग इतना जरूर मेरा साथ दीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग अगर अच्छा ना लगे कि बार में मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग तो जरूर कीजिएगा एक काम, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और करा दीजिएगा। आप लोग को अगर अच्छा ना लगता हो तो आप लोग 2-2 सेकंड क्या कर सकते हैं, स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके लिए मेरा कोई मनाहट नहीं है मेरी ओर से। ठीक है, आप लोग ऐसा कर सकते हैं। चलिए, इतना आप लोग समझ गए ना। तो देखिए, हर एक तरह का बच्चा होता है, हर एक तरह का बच्चा होता है, अपने अपने दिमाग से वो पढ़ता है। किसी को केवल क्वेश्चन से ही मतलब है तो स्पीड करके देख सकता है, कोई हर एक बात देखना चाहता है, कोई ज़िंदगी के या छोटी मोटी बातों को सुनना चाहता है, तो उसके लिए भी सब है। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बेसिक पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक। ठीक है ना, ये बेसिक तरीका है करने का। और रहा बात इसका, मैं अगर ट्रिक का बात करूँ ना, ट्रिक का, तो देखिए मैं ट्रिक भी बताता हूँ। आप लोग को पता होना चाहिए कि मतलब टोटल घटना 20 गो है, मतलब टोटल संख्या 20 गो है। अब 5 के पढ़ा और पढ़ेंगे तो 5, 10, 15, 20 आएगा। टोटल को होता है 4 गो होता है, और 4 बटा 20 कर देंगे, 1 बटा 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को समझ गए। तो अभी से वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोग अब कर दिए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। वैसे देखिएगा दोस्त ध्यान से। अब देखिए, आसान क्वेश्चन आ गया है, लेकिन न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आप लोग अब सभी के एग्जाम में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन जो है VVI है। ठीक है,
इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। इस तरह से तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, इसमें एक एक्स भी लगा कर दे देता है। तो मेरे को लगता है कि एक्स वाला क्वेश्चन तो आज के वीडियो लेक्चर में नहीं मिलेगा, लेकिन आगे मैं जब कराऊंगा प्रोबेबिलिटी फिर अगले वीडियो लेक्चर में तो उसमें लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब मैं लाऊंगा, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए। देखिएगा ध्यान से दोस्त, बताता हूँ आप सभी को। देखिए क्या लिखा है, एक थैला में, आप लोग थैला समझते हैं, देहात में हम लोग जैसे भोजपुरी में बोलते हैं झोरा, ठीक है ना, झोरा या फिर झोरी। तो थैला मतलब होता है झोरा यानी बैग। एक बैग में 8 गो लाल गेंद है, ठीक है, 2 गो काली है, 5 गो सफ़ेद है। तो नंबर ऑफ, अगर गेंदों की संख्या निकाले यानी नंबर ऑफ एस, तो 8 गो लाल है, 2 गो करिया है यानी काली है, जैसा मेरा बोर्ड है ब्लैक बोर्ड काला, ऐसे ही काला गेंद है, ठीक है। अब 5 गो सफ़ेद है, जैसा मैं लिख रहा हूँ जिस पेन से वो उजला चल रहा है ना, तो 5 गो सफ़ेद है। तो देखिएगा, जैसे मैं सबको जोड़ दूंगा तो रेड से लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो रेड भी हो जाएगा, तो जोड़िए 8 तो 10, 10 5 15, यानी टोटल कितना गया, 15 को टोटल पेन है, मतलब टोटल 15 को गेंद है। तो आप लोग देख सकते हैं उजला मेरा व्हाइट बोर्ड है, उजला से पेन से लिखा था पहले, और बैकग्राउंड जो है काला है, और 15 जोड़ दिए हैं वो लाल है, ठीक है। देखिए हम लोग से पूछा क्या है, देखिए पूछा हम लोग से कि गेंद काला ना हो। बताइए दोस्त, 30 में इस झोरा में 3 तरह का गेंद है, तो बोल रहा है काला नहीं हो। तो काला नहीं है तो क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। तो इसी का ना निकालना है। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ ई, जो कि नंबर ऑफ ई में ना लाल हो, मतलब काला नहीं हो तो लाल होगा तो 8 गो, और सफ़ेद होगा तो 5 गो। अब दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो हम लोग से पूछा प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, ऐसे तरह ना निकलता है। देखिए नंबर ऑफ ई का मान 13 आ गया है, नंबर ऑफ एस का मान 15 आ गया, यानी हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, 13 बटा 15। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 को समझ गए होंगे। समझ गए तो वीडियो का लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का आशीर्वाद से, ठीक है दोस्त। यह मेरा ब्रेक नहीं है, ये मेरे गुरु जी का नहीं, हर एक गुरु जी का है, ठीक है। एक गुरु जी थे SSC में पढ़ाते थे, ठीक है ना, अभी भी पढ़ाते हैं, उनका डायलॉग है। तो उनके चेले हैं तो मैं भी मार सकते हैं, क्रेडिट उनको दे देते हैं, ठीक है ना। दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का आशीर्वाद से, ठीक है। क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन मैं भी यहाँ पे मजे लेने के लिए मार देता हूँ, ठीक है। और आप लोग को भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग के सामने ये मैं बेसिक बता दिया हूँ। देखिए ये तो बेसिक है, ठीक है ना। आप लोग को देखिए मैं समझाता हूँ, एक ट्रिक से भी समझाता हूँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ट्रिक से करने के लिए कुछ नहीं करेंगे दोस्त। देखिए क्या किया जाएगा, काला नहीं लेना है, यानी कि लाल लेना है, सफ़ेद लेना है। 8 गो लाल है, 5 गो सफ़ेद, यानी 13 ऊपर लिख देंगे। टोटल कितना है, 15 गो है, तो 13 बटा क्या हो गया, 15। ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। आगे चलेंगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर ठोक दीजिएगा महाकाल का आशीर्वाद से, ठीक है। चलिए देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, एक थैले में 3 गो उजला है, 4 गो लाल है, 5 गो सफ़ेद है। तो नंबर ऑफ, अगर एस निकालूंगा मैं, 3 गो उजला है, 4 गो लाल है, 5 गो सफ़ेद, जोड़िएगा तो कितना होगा, 12 गो होगा ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जोड़ आता होगा, नहीं आता हो तो बताइएगा, आप लोग को हम हार्सिल का जोड़ जरूर सिखाएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग सभी को मैं हार्सिल का जोड़ सिखाऊंगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाती है, तो निकाले गए गेंद न काला हो ना लाल हो, न काला हो ना उजला हो, न काला भी नहीं होना चाहिए और उजला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए ना। तो नंबर ऑफ ई अगर निकालेंगे कितना है, 4 गो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या सूत्र होता है, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई यानी 4 बटा कितना हो जाएगा, 12। इसको घटाइएगा, जय हिंद जय भारत, 4 एकम 4, 4 3 12, 1 बटा 3 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए तो दबा के लाइक और शेयर छोड़ दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लेकिन यहाँ पे एक आप लोग शब्द देख पा रहे हैं, कौन सा शब्द है, शब्द है यादृच्छिया, ठीक है, लिखा है ना। देखिए दोस्त, यादृच्छिया का मतलब होता है कि बिना देखे हुए, आँख मूंद के, आँख मूंद के, ठीक है। आप लोग झोला में हाथ लगा दीजिएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यादृच्छिया, यानी कि रेंडमली, बिना देखे हुए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन 17 को समझ के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, ठीक है। देखिए दोस्त क्या बोल रहे क्वेश्चन, एक पासा यानी कि जिस पर ABCDEF लिखा है, अंकित है, एक पासा है लूड छड़ा जिस पर 1 2 नहीं लिखा है, ABCDEF लिखा है, ठीक है। को एक बार फेंका जाता है तो ए आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो एक बात बताइए, एक पासा को फेंकेंगे तो नंबर ऑफ एस क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नंबर ऑफ एस नहीं, सबसे पहले एस लिखते हैं, तो उसको ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, फेंकेंगे तो ई आएगा, एफ आएगा, यही ना आएगा, इससे तो अलावा कुछ नहीं आ सकता है। हाथी घोड़ा तो नहीं आएगा फेंकेंगे तो, ठीक है। और 1 2 भी तो नहीं आएगा क्योंकि ABCD लिखा गया है। तो आप लोग से पूछा है कि नंबर ऑफ एस कितना होगा, तो टोटल कितना है, 6 गो है ना। अब बताइए, ई मान लेते हैं घटना है, तो बोल रहा है ए आने के लिए। तो नंबर ऑफ ई अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो बताइए कौ गो है इसमें, ए का ही बना रहा है। तो आप लोग से पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, तो कैसे होगा,
नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई का मान 1 है, नंबर ऑफ एस का मान 6 है, तो 1/6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको भी है वेरी पर। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। देखिए 1 सेकंड में कैसे बनेगा, 1 से लेकर ABCD लिखा है 6 को उठाते, बाटा में 6 होगा, तो 6 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, गलत हो गया, इसमें तो कुछ नहीं है, ये भी काट देंगे। 6 हो गया बटा में, एक और बार आता है, एक बार आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1/6। ऑप्शन नंबर ए आपको भी हवेली पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हर एक तरह से मैं इस क्वेश्चन को समझा दिया, बेसिस भी समझा दिया, ट्रिक से भी समझा दिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं 19 की ओर। देखिए दोस्त क्या बोल रहा है, एक सिक्का को उछाला जाता है तो पट आने की घटना क्या होगी। 2000 कब पूछा गया है, 11 है शायद। ठीक है, तो 11 है, तो इसको एक बॉक्स में बोन कर देते हैं। 2011 में पूछा गया इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्त, कोई सा भी एक अगर सिक्का को उछालेंगे ना, एक बार उछालेंगे तो उसका आंसर कुछ भी पूछे 1/2 ही आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, इसको इस तरह का क्वेश्चन मैं आगे करा चुका हूँ पहले, आप लोग उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। 3 सही मतलब 3 प्रॉपर सिक्का को उछाला जाता है तो कम से कम 2 हेड आने की प्रक्रिया क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। 11वीं 12वीं में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, और ऐसे 10वां क्लास मैट्रिक के भी एग्जाम में आता है। देखिए कैसे बनेगा, आप सभी के सामने समझाने जा रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, इसको करने से पहले देखिए मैं एक न्यू पेज पर समझाता हूँ। इसका एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेता हूँ। कैसा बैकग्राउंड ले लूँ, चलिए यही लेता हूँ। देखिएगा ध्यान से, बाहर नीला नीला दिख रहा है क्या, हरा हरा है। एस बराबर, इस पे वाइट ठीक अच्छा लगेगा, वाइट ले लेता हूँ। देखिएगा ध्यान से दोस्त, एस बराबर एक सिक्का को उछालेंगे तो H को T आएगा। ठीक है, दूसरे को उछालेंगे तो H को क्या आएगा, T आएगा। तीसरे को भी उछालेंगे तो क्या आएगा, H को T आएगा। ठीक है ना दोस्त, अब देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। एस बराबर हम लोग देखिए ईगो को साइलेंट कर दीजिए, वो ईगो को वैसे ही रखिए। हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 को गुना करते हैं। तो देखिए गुना कीजिए, 2 को शुरू करते क्या होगा, H, उसके बाद क्या होगा, H, T होगा। इसके बाद क्या होगा, अब T में H से कीजिए तो होगा T, H। उसके बाद T, T में तो ये होगा T, T। देखिए दोस्त, हम लोग केवल शुरू का 2 को हम लोग क्या किए हैं, गुना किए हैं। यहाँ पे इस शुरू का 2 को हम गुना किए हैं। ठीक है ना, और एगो लास्ट वाला साइलेंट है तो इतना आ गया है, लास्ट वाले को जैसे का तैसे लिख लेंगे। ठीक है दोस्त, अब देखिए अब हम लोग करेंगे तो अब 3 को गुना करेंगे। देखिए ये 2 का हो गया, अब उसमें कीजिए तो H, H में कीजिएगा तो ये होगा H, H। ठीक है, उसके बाद फिर करेंगे H, H में T से तो ये होगा H, T। ठीक है, हो गया। अब H, T में कीजिए H से तो होगा H, T, H। ठीक है दोस्त, उसके बाद होगा H, T, ये हो गया ना H, T 2 हो गया, H, T हो गया कि नहीं यार, कैसे गुना किया, देखिए फिर से करते हैं। H, H हो गया, H, T हो गया। ठीक है, H, T, H। ठीक है, H, T, H होगा। ठीक है, एक सेकेंड, H, T, H ऐसे ही होगा क्या कुछ, क्योंकि हम लोग इससे हम कर दें इसमें तो ये होगा H, T, H हो गया है तो H, T, T होगा। ठीक है दोस्त, H, T, T होगा। एक सेकेंड रुक जाइए, H, T, T। चलिए यहाँ तो ठीक है ना, आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्त ध्यान से, और इतना हो गया ना, अब हम लोग कर देते हैं। अब करते हैं T, H। ठीक है, T, H, T। ठीक है दोस्त, इतना हम लोग कर लिए। अब करेंगे T, H और उसके बाद करेंगे T, T। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, टोटल आप लोग देखिएगा तो टोटल कब होगा, 8 गो होगा। ठीक है ना, टोटल 8 गो होगा। तो आप लोग से कोई पूछेगा बताओ नंबर ऑफ एस कितना होता है, तो कब होता है, 8 गो होता है। आप लोग को अगर डायरेक्ट निकालना होगा नंबर ऑफ एस तो देखिए कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n सूत्र होता है, और चूंकि सिक्का को 3 में उछालें तो 2 की पावर 3 लिख देंगे तो ये कितना होता है, 8 होता है। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आई होप आप लोग इसको समझ पाए। तब लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। बोला है कि कम से कम 2 हेड। तो देखिए कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 हेड का मतलब उसमें 3 वाला भी शामिल कर सकते हैं। देखिए कम से कम 2 हेड, तो इसमें 3 गो ये भी लेंगे। ठीक है, इसमें 2 गो ये भी लेंगे। ठीक है, और ये भी लेंगे, अब कोई नहीं लेंगे तो 1, 2, 3, 4 गो है टोटल। तो देखिए मैं बताता हूँ क्या क्या लेना है, H लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ सबसे पहले नंबर ऑफ एस अगर निकालना है तो टोटल 8 गो निकला है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इधर। ठीक है ना,
अब देखिएगा हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ़ ई, और यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो नंबर ऑफ़ ई निकालना तो इसको एक कोष्ठक में लेंगे, तो एच कोमा एच ई हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसके बाद क्या क्या लेना है, एच एच टी लेना है। तो हम लिखेंगे एच कोमा टी, ये हो गया। अब देखिए क्या है, अब है टी कोमा एच एच, टी कोमा एच, ठीक है दोस्त, इतना समझ गए ना। एक और होगा, देखिएगा ध्यान से, 1 2 3, अब होगा टी कोमा एच एच, क्या है, टी कोमा एच एच, यही ना है। इसके अलावा तो अब कुछ नहीं होगा। देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, एक नज़र और मार लेते हैं। कम से कम 2 एच वाला, यानी कि हम लोग 2 वाला भी लेंगे और 3 वाला भी लेंगे, यानी 3 गो एच वाला ले लिए हैं, 2 वाला ले लिए हैं, ठीक है। अब हो गया हम लोग काम, देखिएगा ध्यान से। और इसको मैं नंबर ऑफ़ ई निकालता हूँ, एक नंबर ऑफ़, ठीक है ना, केवल ई है, कुछ नहीं है, ठीक है। 1 सेकेंड हो जाइए। नंबर ऑफ़ ई कितना हो गया, 4 गो, 1 2 3 4। तो हम लोग से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछेगा तो क्या सूत्र होता है, नंबर ऑफ़ ई बटा नंबर ऑफ़ एस, यही ना होता है। नंबर ऑफ़ ई का मान 4 है, नंबर ऑफ़ एस का मान 8 है, कटाएंगे तो कितना आएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग समझ गए हैं तो दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल के आशीर्वाद से वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। और विशाल मैथ हब टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए, ठीक है। वहाँ से आप लोग वीडियो को जो क्या करना है, आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वीडियो डाउनलोड नहीं, PDF डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो था क्या था, इसको हम लोग को वाइट करना है ना, इसको थोड़ा मिटाते हैं, केवल ई था और दूसरा कुछ नहीं था, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं कि ई आप लोग को दिखेगा अच्छा से। और हम लोग का जैसे कि क्वेश्चन और 10-12 को होगा तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। और इसका कलर फिर से वाइट ले लेते हैं हम। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे समझ चल गए ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए दोस्त क्या बोल रहा है, एक साथ 2 पासा को उछाला जाता है तो प्राप्त संख्या जो है 7 होने की प्रक्रिया। देखिएगा सबसे पहले 2 पासा को उछालते हैं तो नंबर ऑफ एस कितना आता है, 36 आता है, आप लोग जानते हैं। तो ई में देखिएगा ध्यान से, अब बोल रहा है कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 7 कैसे आ सकता है, 1 और 6 लेंगे तो 7 आ जाएगा ना। तो इसके साथ ही साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 7 6 1 भी ले सकते हैं, ये भी हो जाएगा। 2 5 लेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग 3 5 2 भी ले सकते हैं, 3 4 लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसी के साथ 4 3 भी ले सकते हैं। और कुछ हो सकता है क्या, तो देखिएगा ध्यान से, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो इतना ही घटना हो सकता है 7 लाने के लिए। तो नंबर ऑफ़ ई अगर हम लोग निकालते हैं तो कौ गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है, 6 गो है ना। तो 6 गो हिले है, तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ़ ई बटा नंबर ऑफ़ एस, यही ना होता है। तो नंबर ऑफ़ ई के मान 6 है, नंबर ऑफ़ एस 36 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 1/6। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 को समझ गए तो दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का आशीर्वाद से, ठीक है दोस्त। चलिए इस सब क्वेश्चन का आप लोग PDF चाहिए तो विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, आप सभी को वहाँ पे PDF देखने को मिल जाएगी। चलिए हम लोग इतना समझ गए ना, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, देखिए बोला निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए दोस्त 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आप लोग को एक बात बताया था मैं शुरू में कि प्रायिकता जो होती है नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी जो होती है प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, मतलब प्रोबेबिलिटी जो होता है नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है, कभी नहीं नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन आप लोग एक और बात ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी जो होता है 1 से बड़ा भी नहीं होता है, ठीक है। 1 से बड़ा नहीं होता है तो होता क्या है, 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, ठीक है ना। 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, ठीक है। वो 0 होगा तो असंभव घटना बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। 1 होगा तो डेफिनेट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो 1 से ही ज़्यादा है 1.1, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। उम्मीद आप लोग इसको समझ पाए। 0.5 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, लेकिन प्रोबेबिलिटी कौन नहीं होगा तो 1.1 नहीं होगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन 22 को समझ गए। 22 को समझ गए तो दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। आप सभी का PDF चाहिए तो दबा कर लाइक और शेयर ठोकिएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। PDF आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। आप सभी मतलब फेसबुक पेज पे भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वहाँ से वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा ध्यान से, एक साथ 2 सिक्का को उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड। देखिए ये तो आसान है, बताता हूँ। वैसे तो इस क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया है ना, तो आप लोग इसको हल्का में नहीं ले सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, एस बराबर एच कोमा टी लिख देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करना है, गुना करना है।
किस में करना है, एच कोमा टी में करना है। तो इसको गुना कीजिएगा तो कैसे होगा, एच कोमा एच आ जाएगा, एच कोमा टी आ जाएगा, उसके बाद टी कोमा एच आ जाएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद क्या होगा, टी कोमा टी होगा। अब देखिएगा ध्यान से, अगर नंबर ऑफ एस निकालता हूँ तो कौ गो है टोटल, 4 गो है ना। तो अब देखिए यहाँ से पूछा है हम लोग से, तो देखिएगा यहाँ से अगर ई बराबर मैं निकालूँ तो पूछा क्या है, कम से कम एक हेड, यानी कि एक वाला भी लेंगे और 2 वाला भी लेंगे। तो एक हेड वाला कौन सा है, एच वाला, एच भी ले लेंगे क्योंकि एक से अधिक भी ले सकते हैं, कम से कम में अधिक वाला भी लिया जाता है। एच कोमा टी भी ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद टी कोमा एच भी ले लेंगे। ठीक है दोस्त, तो टोटल नंबर ऑफ ई कितना हो गया, नंबर ऑफ ई के मान हो गया 3। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है ना, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस होता है ना। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना है 3, नंबर ऑफ एस का मान है 4, तो 3 बटा 4 हुआ आंसर। ऑप्शन नंबर डी यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 को समझ गए। क्वेश्चन नंबर 23 को समझ गए तो दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। ठीक है, और आप लोग सभी को पीडीएफ चाहिए तो विशाल मैथ्स हब टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिए इस वीडियो लेक्चर का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्त, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद हैं। कोई गेंद आकस्मिक लिखा है ना, रूप से निकाला जाता है, मैंने या दृश्य निकाला जाता है बिना देखे हुए, आँख मूंद कर ऐसे। ठीक है, बिना देखले निकालते हैं। तो इस गेंद को उजला होने के प्रत्येक क्या होगा। देखिए 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया। देखिए मैं बताता हूँ, अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट ही बताता हूँ। आप सभी बेसिक पढ़ना सीख गए, पहले बताया हूँ। देखिए ध्यान से, उजला कौ गो है, 8 गो है, और 6 गो काला है, 8 गो उजला है। तो क्या होगा, 8 बटा 14 कटाइएगा 2 से, तो 2 चौके 8, 2 से 14, 4 बटा 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 को समझ गए, 24 को। तो दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए दोस्त, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी घटना पर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिशत में 6% का मतलब होता है 60%, मतलब 0.6 होता है, तो ये हो जाएगा। बी भी हो जाएगा, सी भी परिता होता है, डी भी होता है, लेकिन बोला है कौन नहीं हो सकता है। तो परिता जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी जो होता है 1 से अधिक नहीं होता है। देखिए 3.5 लिखा है, 1 से अधिक है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सब आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। और वैसे तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 से लेकर PE और 1 तक होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, और दबा कर लाइक और शेयर कर दीजिए महाकाल का आशीर्वाद से। पीडीएफ चाहिए तो विशाल मैथ्स हब टेलीग्राम चैनल पर जाइए, डाउनलोड कीजिए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन चलता है। देखिए क्या दोस्त बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए प्रोबेबिलिटी का मान नेगेटिव नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो गया। 0 से छोटा भी नहीं होता है, देखिए 0 से छोटा नहीं, ये भी नेगेटिव होता है, तो ये भी गलत आंसर हो गया। और 1 से बड़ा नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, होना प्यार है। देखिएगा ध्यान से, 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो इसको हल्के में हम लोग नहीं ले सकते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी जो होता है, ठीक है ना, 0 से लेकर 1 के बीच होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है 0 भी हो जाता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है 1 भी हो जाता है। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, ध्यान से याद कीजिएगा। ठीक है, देखिए इस पे क्वेश्चन आ गया ना, मैं आप सभी को शुरू में ही बोला था कि एक क्वेश्चन इस नियम पे मैं कराऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन में बोला था कि लास्ट में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो देखिए क्वेश्चन 26 पे क्वेश्चन लेकर आया था। 1 से अधिक नहीं होता है, 1 से अधिक नहीं होता है, 0 से कम भी नहीं होता है, नेगेटिव में भी नहीं होता है, और 1 के बराबर जरूर होता है। ठीक है, तो 0 हो जाएगा अगर तो असंभव घटना प्रता हो जाएगी, 1 हो जाएगा तो निश्चित घटना प्रता हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझाने में प्रोबेबिलिटी को मैं अपना जान लगा दे हूँ। तो आप ही अपना जान लगाइए, शेयर करने में, लाइक कमेंट शेयर ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से, और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए इस चैनल पर, जिस चैनल का क्या नाम है, विशाल मैथ्स हब। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम है इसी नाम से। टेलीग्राम चैनल में आप लोग पीडीएफ वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए दोस्त, बोला है कि असंभव घटना की प्रता होती है, क्या होती है, 0 होती है। ठीक है दोस्त, देखिए मैं पीछे यहाँ पे समझाया अभी ये असंभव घटना की प्रता क्या होता है, 0 होता है, आप लोग जानबे करते हैं। और निश्चित घटना प्रता क्या होता है, 1 होता है। देखिए असंभव घटना प्रता क्या होता है, 0। देखिए आप लोग सभी से 2019 के एग्जाम में पूछा गया था कि असंभव घटना प्रता क्या होता है, 0। ठीक है, और वैसे तो ये क्या होता है, ऐसा आप लोग जानबे करते हैं, 0 से लेकर 1 के बीच होता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है 0 होता है, इसको असंभव बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है, ये होता है असंभव। असंभव घटना प्रोबेबिलिटी है, ये जो है ना निश्चित घटना प्रोबेबिलिटी है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, दबा का लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए हमको लग रहा है 28 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28 को निपटा के वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है।
और नया नया क्वेश्चन 22, 23, 21 वाला हम लोग करा देंगे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। आप लोग जरूर अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखिए दोस्त क्या बोल रहा है, किसी घटना की प्रयोक्ता का अधिकतम मान होता है। देखिए दोस्त, आप लोग ये जानते हैं ना, आप लोग तो इसको पकड़ जानबे करते हैं, इसको मैं कितने बार बता चुका हूँ शुरू से। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जीरो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है 1 होता है। तो इसमें 0 1 में सबसे अधिक क्या है 1 है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ प्रोबेबिलिटी को 28 क्वेश्चन में यहाँ पे समझाया। इस क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लग गया, 1 घंटा मतलब 20 मिनट हो ही गया है। तो 28 क्वेश्चन को इंस्टॉल करने में इतना समय लग गया। मैं इसको चाहता तो 5 मिनट भी नहीं लगता, सबको खत्म करता है, मतलब 5 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में सबको निपटाता। लेकिन मैं उस तरह से निपटा सकता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उस तरह से बना के बता दूंगा, ठीक है, कैसे निपटाया जा सकता है। यहाँ पे मैं पूरा बेसिक को लेकर यहाँ पर डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो किसी परिता का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और आप सभी के यूट्यूब चैनल का नाम है विशाल मैथ्स हब, तो आप लोग यहाँ पर जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर जाइए, वहाँ पर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर PDF हर एक क्वेश्चन का दिया गया है, ठीक है, हर एक चैप्टर का दिया गया है, 5 फॉन्ट में दिया गया है। आप लोग चाहें तो इसको जीरोक्स भी करा सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। जैसे मैं जितना मैं डिस्कस किया ना ये सब जितना बात, तो आप लोग इसका मतलब क्या कर सकते हैं, ये सब मिलेगा आप सभी को, ठीक है ना। तो आप लोग को बस एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दबा का लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से, अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है ना। तो इन्हीं सब बातें सब मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आप सभी को आगे कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इन सब बातों से चलते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।